ये है हमारे ऑनलाइन जीएस क्विज़ का पहला क्वेश्चन, जो कि मंथली होता है। जो हमारे ग्रुप से जुड़े हैं वो इसके बारे में जानते हैं, जो यूट्यूब वाले हैं वो शायद नहीं जानते। तो हमारा ये ऑनलाइन क्विज़ चलता है, 2 राउंड में होता है मंथली। तो उसके पहले राउंड का ये पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री से। विद रिस्पेक्ट टू अरब और इस्लामिक अराइवल इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। यानी कि भारत में अरब या इस्लामी आगमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ये है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से इन तीनों में से कौन सा या कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आगमन के साथ भारत में इस्लाम आया। दूसरा है कि पहला जो अरब कैंपेन हुआ इंडिया में, जो इस्लामिक कैंपेन हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, वो इसलिए हुआ क्योंकि सिंध के लुटेरों ने अरब जहाज़ों को लूट लिया था। तीसरा स्टेटमेंट है कि अरबों के आगमन के साथ भारत में बढ़िया नस्लें आईं घोड़ों की। तो इसमें पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि मोहम्मद बिन कासिम के आगमन के साथ भारत में इस्लाम आया 712 ईस्वी में। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। मोहम्मद बिन कासिम के भारत आने से पहले ही भारत में इस्लाम था। भारत का जो नीचे का एरिया है, जब आप ये मालाबार कोस्ट जो है, केरला वाला जो इलाका है साउथ में, पहले से व्यापार होता था अरबों के साथ। तो भारत और अरब जो रिलेशन है वो बहुत पहले से था, मोहम्मद बिन कासिम के आने के पहले से था। केरला में, श्रीलंका में, स्वर्णद्वीप यानी कि इंडोनेशिया में, ये सब व्यापार होता रहता था। और उससे पहले से, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम का आगमन 712 में हुआ, लेकिन उससे पहले से भारत में मुस्लिम रहते थे। उसमें एक फेमस आपको हिस्टोरिकल एविडेंस मिलेगा, एक चेर, आपने सुना होगा, चेर वंश, या इंग्लिश में चेरा बोलते हैं। इसके एक राजा थे चेरामन पेरुमल भास्कर रवि वर्मा। नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि सबको चेरामन पेरुमल बोला जाता था। ये माने जाते हैं इतिहास में पहले शासक थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, और ये इस्लाम उन्होंने तब कबूल किया जब प्रॉफिट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम जिंदा थे। और इसका एविडेंस मिलता है, इसके बारे में जो है इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं कि इन्होंने, जैसे इस्लाम में एक बात है, कही जाती है कि चाँद के 2 टुकड़े हुए, तो इसका जिक्र इनकी हिस्ट्री में भी मिलता है। दूसरी एक चीज़ ये है कि ये तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे मक्का। मक्का में बुतों की पहले पूजा होती थी, आइडल वर्शिप होती थी। तो वहाँ पे एक बुत का नाम था हुबल, जो मुस्लिम होंगे वो ये जानते होंगे। तो इसकी पूजा करने के लिए चेरामन पेरुमल ने एक अरेबिक व्यापारी की मदद से मक्का जाने का फैसला किया, और वहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम, उनसे मुलाकात होती है और तोहफ़ों का आदान प्रदान होता है, और यहीं से वो कन्विंस हो जाते हैं। हज़रत बिलाल एक थे, उनकी वजह से वो इस्लाम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम मुलाकात होती है। और मुलाकात के बाद वो कन्विंस हो जाते हैं, मतलब इस्लाम में उनको इंटरेस्ट आता है, उनकी इस्लाम में जो बातें कही गई उस पर इंटरेस्ट आता है, और वो वहीं पे अपना रिलीजन जो है कन्वर्ट करते हैं, और उनका नाम हो जाता है ताजुद्दीन। बहरहाल, तो ये पहला स्टेटमेंट के बारे में था कि मोहम्मद बिन कासिम के पहले से ही बहुत भारत में इस्लाम था। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में पहला अरब अभियान इसलिए किया गया क्योंकि सिंध में समुद्री लुटेरों ने अरब जहाज़ों को लूट लिया था। ये बात बिल्कुल सही है। इतिहास में इसको गलत तरीके से लिखा जाता है, लिखते हैं कि इस्लामिक इन्वेजन, इस्लामिक आक्रमण, मतलब इस्लाम के नाम पे या धर्म के नाम पे आक्रमण किया गया। ये वैसा कुछ नहीं था। आक्रमण करने की वजह सीधी सी ये थी 712 ईस्वी में, कि जो व्यापार हो रहे थे श्रीलंका से, मालाबार कोस्ट से, श्रीलंका के राजा ने, वहाँ पे ऑलरेडी अरबों की बस्तियाँ बहुत सारी थीं, व्यापार करते थे, तो वहाँ पे लोकल बसे हुए थे। तो राजा ने एक जहाज़ भेजा था, उसमें ढेर सारे तोहफे थे, और उसी जहाज़ में कुछ अरब फैमिलीज़ भी सवार हो गई थी हज के लिए। तो रास्ते में जब जहाज़ पहुँचा वहाँ पे सिंध के दीबल पोर्ट पे, बंदरगाह पे, तो वहाँ पे सिंध के लुटेरों ने जहाज़ को लूट लिया, महिलाओं को बंदी बना लिया। और जब उसी महिला के ग्रुप में से एक महिला ने मदद मांगी इराक़ के गवर्नर से, हज्जाज, तो हज्जाज ने पहले दाहिर से, राजा दाहिर से बोला कि देखो तुम्हारे एरिया के, तुम्हारे साम्राज्य के लुटेरों ने लूटा है, तो जो मसला है सॉल्व करो। तो राजा दाहिर ने मदद करने से इनकार किया। उसके बदले इन द सेंस कि इन रिटेलिएशन, राजा दाहिर ने अगर सॉल्व कर लिया होता तो अटैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राजा दाहिर ने इनकार किया, तो हज्जाज ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजने का फैसला किया, इसलिए ये अटैक किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है।
तो अब अगर आप इसी से सोच लेंगे तो सारे ए, बी और डी ये सारे स्टेटमेंट खारिज हो गए, क्योंकि सब में स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है। तो सही जवाब क्या हुआ? सी, यानी कि 2 और 3। 3 के बारे में भी, अरबों के आगमन के साथ भारत में घोड़ों की बेहतर नस्लें लाई गई, तो यह बात बिल्कुल सही है। अरबी जो घोड़े होते हैं, ईरानी जो घोड़े होते हैं, ये सब बहुत बेहतर नस्ल के होते हैं। तो जब अरब भारत में आए तो बेहतर या उम्दा नस्ल के घोड़े भी आए और साथ में ऊँट भी आए और खजूरें वगैरह भी आई। ये सारे जो है उनके कंट्रीब्यूशन में गिने जा सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब है सी, 2 और 3।